हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो यू वर्सेस देम की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। पता नहीं, मैं आपकी रिक्वेस्ट ही पूरी करती रहूँगी। मेरे अपने जितनी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है उसमें से तो मैं कुछ डाल ही नहीं पाती हूँ। आप लोगों की जो फरमाइशें होती हैं आपके कमेंट्स में, जो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग इसी रीडिंग की कमेंट्स में बार बार फरमाइश कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैम यही रीडिंग डालें, ऐसी यही वाली रीडिंग डालें, तो वो मैं उसको मैं अपना थोड़ा शेड्यूल हटा के वो पहले लेके आ जाती हूँ। तो यू वर्सेस देम की कल भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे, यू वर्सेस देम की करंट एनर्जीज लेकर आएँ और करंट फीलिंग्स की, न्यू मून स्टार्ट हो चुका है तो करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स भी आने वाली है मेरे सेकंड चैनल पर। वो ज़रूर जाके देखिएगा, लिंक उसका मैं मेरे सेकंड चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी ज़रूर से करना है। ओके, इस वीडियो को भी लाइक कर लो जल्दी जल्दी से। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर वन से लेकर 15 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने जो है वो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एंड अगर 16 to 31 तो ग्रुप नंबर 2। अच्छा, मैंने डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग इसीलिए भी आज रखी है और नेम इनिशियल्स मैंने नहीं रखे क्योंकि व्यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जीज चेक करनी है मुझे। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके हिसाब से मैं रीडिंग लूँगी, चेक करूँगी। और आपको पूरी रीडिंग के दौरान अपने उस पार्टनर, अपने उस पर्सन का ही ध्यान रखना है, माइंड में वही अपने रखना है ताकि आपकी रीडिंग एक्यूरेट आए। ठीक है, चले जी, ज़्यादा बक 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 नहीं करती हूँ और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 से लेकर 15 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो आप, तो दोनों ग्रुप्स में से तो देख लेंगे यू वर्सेस देम यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है। अगर आपकी एनर्जीज मैच हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज ज़रूर मैच होंगी। आउटकम क्या निकलता है इस पूरे रीडिंग का, कनेक्शन का, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले जो आपका ओवरऑल एनर्जीज है, दोनों एनर्जीज, दोनों का मैच एनर्जीज यहाँ पर है। उसमें क्या है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है सोलमेट। कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सोलमेट कनेक्शंस तो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, तो आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो, तभी तो इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है, तभी तो इतना ज़्यादा लगाव है, तभी तो इतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तभी तो ये रीडिंग उनके लिए देखने के लिए आए हो। अगर नहीं होता तो क्यों आते? ज़रूर कुछ ना कुछ तो उनके साथ आपका सोल कनेक्शन रह रहा है या है। ठीक है, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके जो सोलमेट हैं यही हैं जिनके बारे में आप आज रीडिंग देखने के लिए आए हो, ऑलरेडी आपके साथ हैं। तो जब ये सोलमेट है तो दिक्कत क्या है? ठीक है, यही मैं आज चेक करने वाली हूँ यू वर्सेस देम की एनर्जी में, ताकि हमें जो आउटकम निकलता है वो देखना है कि वो क्या निकलता है। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और आपने क्या करना है, आपने टेक अ डीप ब्रेथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। 2 से 3 बार आप अपने पर्सन, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उनके बारे में सोचिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिए। तो यहाँ से जो कार्ड्स आएंगे ना, ये वाले तो मैं दोनों के रखूँगी सेम, इसी एक ही डेक से। बाकी यू आपके कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे और आपके पार्टनर के कार्ड यहाँ अलग अलग डेक से, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लेट्स सी। पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। बेस चक्रा, होप्स, पेशेंस एंड प्लानिंग। अब आपके पार्टनर के लिए निकाल लेते हैं हम 3 कार्ड्स। फर्म फाउंडेशन, नंबर 4,
वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2। और क्या एनर्जीज हैं? ओहो, एक मैंने ये निकाला है, सक्सेस। ठीक है, ओके। मुझे छींक आ गई थी तो मैंने वीडियो पॉज कर दी। और यहाँ पे जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5 एंड नंबर 10 डेस्टिनी। 10-10 बहुत देख रहे होगे आप, 1-1-1, 2-2-2, 11-11, क्योंकि यहाँ पर भी 1-1-2 की है तो 1-1-1-1-11, ठीक है। या फिर 10-10 बहुत देख रहे हो तो इट मीन के कुछ कंप्लीशन, ठीक है। डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी, कारमा, कुछ तो यहाँ पर कंप्लीशन चल रहा है आप दोनों के बीच। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहले आपकी एनर्जीज में हम टैरोट से देखेंगे। व्हाई दिस बेस चक्रा इज हियर, थैंक यू सो मच। होप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ठीक है, मैं 2 लूँगी। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड व्हाई दिस पेशेंस एंड प्लानिंग। पेशेंस, ओके। ओह माय गॉड, एक तो डेथ, दूसरा मून, दोनों स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एनर्जीज, मतलब वाटरी एनर्जी है। व्हाई दिस डेथ एंड मून इज हियर? 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स बॉटम में एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैं कार्ड देखूँगी ताकि मैं आपको दोनों की फीलिंग्स इकट्ठे ही बता सकूँ। मैं आज की रीडिंग कुछ इस तरह से कर रही हूँ ना कि आप दोनों की फीलिंग्स मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगी, फिर लास्ट में मैं आउटकम चेक करूँगी। Why this firm foundation is here? Okay, the Tower, Nine of Swords, why this 2 of Cups is here? ठीक है, 6 of Cups, सक्सेस की एनर्जी क्यों है नंबर 1? ये एस की, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स एक्स्ट्रा। द वर्ल्ड, एक और दे दीजिए प्लीज, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स। Why this 4 of Swords is here? इतना क्या सोचना? Knight of Wands, oh my God, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। तो जो साइंस है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी साइंस है, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। अगर स्ट्रांगली बताया जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो भी बाय द वे, ठीक है। अगर पहले आपसे शुरुआत अगर मैं करूं, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज़ यहाँ मैच होती हैं तो बिल्कुल आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ मैच होंगी। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने ना इतना कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को, हालांकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ डेथ हो चुका है आप दोनों के कनेक्शन का, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, कोई बात नहीं है, कोई उस तरफ से कोई आपको होप्स नहीं रही। अगर बात हो भी रही है तो बहुत ही जैसे ना होने के बराबर, आप उसको कॉन्टेक्ट तो नहीं बोल सकते हो, राइट। थोड़ी बहुत बात हो रही है, ठीक है, चल रही है, इतना कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो आपको पता है, ठीक है, मतलब, लेकिन आप वो चीज़ फील भी कर रहे हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करना, बहुत खुद को अकेला फील करना, वो चीज़ आप फील भी कर रहे हो।
मगर अभी भी कहीं ना कहीं आप दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दिल से अभी भी आप उस कनेक्शन में खुद को पाते हो। कहीं ना कहीं आप उधर उस जगह पर खड़ा हुआ खुद को पाते हो। कहीं ना कहीं अभी भी होप्स हैं। आपको ये भी लगता है कि हम दोनों की एक नई शुरुआत होगी, ये भी यहाँ पर है, आपको होप्स हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स आपको दिखाऊं, आप दोनों के कार्ड्स बहुत सिमिलर हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है बाय द वे दोनों के बीच, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी दोनों तरफ है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यस, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप दोनों में डिस्टेंस है। अब इनकी सिटी कंट्री चेंज है वो नहीं मुझे पता, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तो है यहाँ पर। आपको ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, ये जो भी हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते रहे हैं, अभी भी छुपा रहे हैं, पहले भी छुपाई थी। आपको ये भी लगता है कि इनको आपकी कोई ख़ास परवाह नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में मगन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इतने खूबसूरत हैं ये कि इनको तो कोई भी पसंद कर सकता है, और क्या पता कि कोई इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो, ऐसा आप फील करते हो। ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ज़्यादा ये बंदा स्टेबल भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत समझदार पर्सन है बाय द वे जिससे आप डील कर रहे हो। आप अगर मेल हो तो आपको अपनी बेस चक्रा पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपसे कभी कभी अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन है या जो भी हैं आपकी, उनको मतलब आप फील जब करते हो तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, राइट। उस चीज़ को आपने थोड़ा सा बैलेंस करने की या हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, जो चीज़ जगलिंग को दिखाती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ है कि जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो कि ये पर्सन जो है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने के और आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ को लेकर। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर कुछ इश्यूज़ इनके फाइनेंसिस को लेकर लग रहे हैं, या ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, दैट्स वाई आप दोनों के बीच, या लॉन्ग डिस्टेंस पर थे तो आपने शक शुबात इनके ऊपर किए हैं। शक का होता है ना कि किसी पर शक करना कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, या मुझे तुम देख कर अनदेखा कर देते हो, ऑनलाइन रहते हुए भी तुम मुझे आंसर नहीं देते हो, या देख कर जो है वो मेरा आंसर, जो मेरे मैसेजेस तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। तो यू नो कुछ आपस में कोई बात हुई है आप दोनों की, कोई झगड़ा, और फिर उसके बाद आप दोनों की बात बंद हो गई है। और कुछ लोगों के लिए ये झगड़ा, ये फसाद फैमिली की वजह से हुआ है, आपकी और इनकी दोनों की फैमिली की वजह से हुआ है। उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है फैमिली के बारे में, आपके ब्रदर के बारे में, आपकी सिस्टर के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, आपको बुरा लगा, नागवार गुजरा, और आपने जो है वो जो आपने बहस की या उनको आपने कुछ बोल दिया, और वो जो आपने उनको बोला वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, दैट्स वाई उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। और कुछ केसेस में ये भी है कि उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ है ना, डेथ का मतलब होता है ख़त्म। लेकिन ये एक बात, सामने से मून भी है, तो बहुत ही स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी दिख रहे हो मुझे। ठीक है, आप अभी भी होप रखे हुए हो कि ये पर्सन आपसे आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको ये भी साथ साथ में डर है या खौफ है, या फिर डर खौफ नहीं भी हो तो आपको एक दिल में दुख है कि यार इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, इसे मेरी कोई पड़ी भी नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है या सोचती है, जो भी है। तो कुछ शिकायतें शिकवे हैं आपके मन में इनके लिए। ठीक है, वहीं दूसरी जगह आप कुछ सही फैसले, कुछ सही डायरेक्शन लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। वहीं कुछ जगह आप खुद को हील करने की भी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप मे बी फ्रेंड्स के साथ कहीं की दूसरी जगह पर विजिट करने जा रहे हो, कहीं बाहर निकल जाते हो, घूमने फिरने निकल जाते हो, ताकि आपका थोड़ा टाइम पास हो जाए, ताकि आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकल पाओ। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, खुद को हील करना, आगे बढ़ना, तो वो आप कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी डामाडोल हो जाती हैं, फिर आप एक होप रखते हो, फिर आप खुद को संभालते हो और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप भी इस वक्त मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करूँ, देखो इनके कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव कार्ड मुझे यहाँ पर कोई दिखा नहीं है जो मैं आपको बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड और वर्ल्ड दोनों कार्ड्स में वर्ल्ड ये पर्सन जो है ना, इनके लिए आप इनकी पूरी दुनिया हो बाय द वे। पहले तो ये सुन लो, पहले थोड़ी सी पॉजिटिव बातें सुन लो, फिर मैं थोड़ा नेगेटिव भी बताऊंगी। पहले पॉजिटिव ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन भले ही आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं ये, लेकिन ये आपके साथ अपनी एक पूरी दुनिया देखते हैं, आपको एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं। जिस तरह आप फील करते हो वही सेम फीलिंग यहाँ भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनली ये बंदा आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, दैट्स वाई यहाँ पर मून है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको रिसेंटली ख्वाबों वगैरह में भी आए हों, मतलब ड्रीम्स वगैरह में भी आपने इनको देखा हो, या इन्होंने आपको देखा है, बट या आपने, मुझे आपकी तरफ ज़्यादा दिख रहा है कि आपने शायद इनको देखा है कहीं ड्रीम्स में, या आपका हाथ पकड़ रहे हैं, या आपके साथ किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जो जगह आपने कभी नहीं देखी, अनजान लोग, अनजान शहर है, आप परेशान हो जाते हो कि मैं कहाँ आ गया। ड्रीम्स तो इसी तरह के होते हैं, पर मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आप में से किसी ने ऐसा कोई ड्रीम देखा है जो मेरे आंखों के सामने आया। तो ये पर्सन और आपका म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये बात तो यहाँ पर तय है और बिल्कुल पक्की है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई दरार है, मतलब आपके लिए कोई भेदभाव है या कोई नेगेटिव एनर्जी, नो नेवर। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी हंसी आएगी कि ये जो पर्सन है ना, ये भी सेम सोचते हैं। इनको भी लगता है कि आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आपको इनकी कोई कदर नहीं है, आप ना जानबूझकर इनसे लड़ते हो, आप ना ऐसे बातों को बढ़ा देते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आपने इनको लगता है आपने बात शुरुआत की, बात इतनी बड़ी नहीं थी कि जितनी आपने कर दी, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ आपने किया हो, लेकिन अब उनको ऐसा फील हो रहा है, उनकी एनर्जी में वो चीज़ आ रही है, तो ये ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि जहाँ पर आपसे दूर रहना इस पर्सन के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस पर्सन को देखो यहाँ पर वर्ल्ड है तो यहाँ डेस्टिनी है, दोनों ही चीज़ कंप्लीशन को दिखाती है, ठीक है। दोनों ही चीज़ यहाँ पर साइकिल को कंप्लीट होता हुआ दिखा रही है, दोनों ही चीज़ यहाँ पर डेस्टिनी और कार्मा को दिखा रही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, और उनको ऐसा फील होता है कि आपने उनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया है, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, और गलती इतनी मेरी नहीं थी बड़ी जितनी आपने बढ़ा दी, या अगर मेरी गलती थी भी, चलो मान लेता हूँ मैं, या मान लेती हूँ कि मेरी गलती थी, तो उस चीज़ का इस पर्सन को एक पछतावा भी दिख रहा है। मतलब वो ये फील कर रहे हैं कि चलो अगर गलती उसकी भी थी तो तुम बात को ज़रा रोक देते या रोक देती, तुम्हें बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम चुप रहते तो शायद बात इतनी बढ़ती नहीं और दोनों में ये नो कॉन्टेक्ट नहीं आता, तुम भी गुस्से में आके उसको ब्लॉक नहीं करते या वो भी नहीं करती। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की भी दिखाई रही। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी पास्ट में, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स जो होता है ना, वो एक लापरवाह इंसान होता है, जो कि एक प्लेयर एनर्जी में होता है, जो किसी के साथ सीरियस नहीं रहता, ठीक है। ना अपनी फीलिंग्स के साथ वो सीरियस रहता है, ना अगले की फीलिंग्स के साथ वो सीरियस रहता है। एक क्या कहूँ कि जैसे एक बहुत ही प्लेयर बंदा हो, जिसको जैसे एक होता है ना कि प्लेयर बंदा है लेकिन वो एक आपसे टकरा गया, यानी आप यानी 2 ऑफ कप्स अपने सोलमेट से, यहाँ पर भी वही एनर्जी है ना, सोलमेट, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। अगर ये नाइट की एनर्जी में थे भी तो ये इतना ज़्यादा इस वक्त सोचते हैं और ये फील करते हैं कि यार मुझे तो इतनी किसी की परवाह होती नहीं थी, मैं तो मनमौजी टाइप का बंदा होता था या होती थी, मैं तो प्लेयर एनर्जी में, मैं कभी किसी के साथ ना सीरियस नहीं हुआ या नहीं हुई, मैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, भाई मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी। और ये भी मैं सोचता था कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली भी गई या हम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, ठीक है, तुम अलग हो जाओ, तो भी मुझे तुम्हारी कोई ख़ास परवाह नहीं होने वाली थी, मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये क्या कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारा एहसास होने लगा है, मुझे फील हो रहा है कि यार मेरी भी गलती थी इसमें, अगर चाहता तो इतनी बात बढ़ती नहीं,
ठीक है। तो ये पर्सन आपके जाने के बाद, आपके दूर होने के बाद, आपके नो कांटेक्ट होने के बाद ये चीज़ फील करता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने मूव ऑन होने की कोशिश नहीं करी है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मूव ऑन होने की कोशिश करी है, इतना कदर के इसने आपने अगर इनको कभी, जैसे अब अगर रिसेंटली भी आपने अगर कभी इनको कोई कांटेक्ट किया हो, कुछ भी किया हो ना, ये इन्होंने आपको जवाब नहीं देना, क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर भागने की भी कोशिश इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, बट वो इनसे हो नहीं पाया है, वो नहीं हो रहा है इनसे, क्या करें, नहीं हो रहा। तो ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं है तो ये आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि अब अगर मैं आऊँ तो बैलेंस लेकर आऊँ, दोनों के जो रिश्ता है, दोनों का जो कनेक्शन है, उसमें एक बैलेंस आए, बैलेंस रहे आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। तो ये आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के इस कनेक्शन का आउटकम क्या निकलता है। आउटकम क्या निकलता है? Stand your ground. पावर 8 एंड यहाँ पर है विजडम। देखो, आपने होप्स रखी हुई है ना, आपने होप्स हारनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ठीक है। तो आप अगर दुआएं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, होप्स रखी हुई हैं कि एक दिन ये बंदा स्टैंड लेगा, या अगर फैमिली का कोई इशू है तो उनसे बात करेगा, अपनी पावर में आएगा, एक दिन हम दोनों का ये जो प्यार है, जो हम दोनों का रिश्ता है, कनेक्शन है, ये काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, हम विजडम क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ फैमिली क्रिएट करेंगे, ठीक है। शादी, मैरिज का कार्ड यहाँ पर 2 बार है, 10 ऑफ पेंटिकल। तो आउटकम यही है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो शादी तक जाएगा। बहुत ही पावरफुल आप दोनों का कनेक्शन है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फर्म फाउंडेशन में ही रहना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना नहीं है, बिल्कुल फर्म फाउंडेशन में रहो जैसे अभी हो। अपनी फीलिंग्स को एक थोड़ा सा अपने पर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, और एक अपनी स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप को मजबूत रखो, ठीक है। झुकने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन भी सेम फील करते हैं जो आप फील करते हो। तो डोंट वरी, ये आएंगे, वापस भी आएंगे, बात भी करेंगे। एंड यस, यहाँ पर विजडम और मैरिज, कमिटमेंट, फर्म फाउंडेशन तो है ही। तो ये अपने पावर में कनेक्शन जाएगा, लेकिन अभी नहीं, आगे इन फ्यूचर में। इसको कुछ टाइम और लग सकता है, 8 महीने, 5 महीने, 7 महीने, ठीक है। इतना टाइम इसको दीजिए, और अब इतने महीनों में अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर वर्क करें, सेल्फ लव करें, खुद को हील करें, अपनी बेस चाकरा पर वर्क करें। वरना क्या होता है कि फिर स्टमक प्रॉब्लम रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बेस चाकरा जब हील्ड नहीं भी होती है, या हम बहुत ही उल्टा सुल्टा कुछ खा रहे होते हैं बगैर सोचे समझे, हम लोग कुछ भी एक टेंशन में आकर भी कोई लोग होते हैं जो खामखा का कुछ खा पी लेते हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखें, हील कीजिए, हील्ड रहें, अपने आप पर ध्यान दे, फोकस करें, होप्स बिल्कुल नहीं हारनी है, दुआएं करते रहें, मैनिफेस्टेशंस करते रहें, क्योंकि वही चीज़ है जो आप दोनों को एक साथ लाएगा, एक ही पेज पर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आया हो रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर ये वाला कार्ड आपने ब्यूटीफुल सा चूज़ किया है, लेट्स सी यू वर्सेस देम में पहले तो ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे, देन उसके बाद हम आपकी एनर्जीज जो हैं वो ये वाली डेक से चेक करेंगे, और आपके पार्टनर की ये, मतलब डेक्स मैंने अलग अलग रखी हैं। ये वाली जो डेक है ऑरिकल, ये हम यहाँ पर आउटकम के लिए भी यूज़ करेंगे, और आप दोनों की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो पहले जो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज है आपकी इस कार्ड की, वो देख लेते हैं इसमें क्या है आप दोनों के लिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, कितना प्यारा कार्ड है ये।
इम्ब्रेस, आप दोनों एक दूसरे को इम्ब्रेस करोगे, यू नो, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यस, बिल्कुल, एक दूसरे की खोज, एक दूसरे को फाइंड करना, एक दूसरे की खुशी के लिए सोचना, एक दूसरे के बारे में सोचना, ये बहुत ज़्यादा चलता है आपके कनेक्शन में, ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पर। आप बहुत एक दूसरे से बहुत, दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है म्यूचुअली कनेक्टेड हो या म्यूचुअली एक दूसरे से प्यार भी करते हो। बट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है जो आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। यू वर्सेस देम, क्या यहाँ पर एनर्जीज़ हैं आप दोनों की, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन है जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, तो आप जानना चाह रहे हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी क्या यहाँ पर एनर्जीज निकलती हैं। तो पहले हम आपके कार्ड्स निकालेंगे, फिर उस पर्सन के। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिए और वीडियो को लाइक भी चिपका दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, आपके कार्ड्स तो आ गए हैं, 1 2 और एक और चाहिए, ठीक है, एक और। सो यहाँ पर है द वेटिंग गेम, नंबर 2 हार्ट चक्रा, नंबर 4 फिर से नंबर 2 है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ओ माय गॉड। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। पहला कार्ड आ चुका है, ओ एम्प्रेस, फर्टैलिटी, अमेजिंग। दूसरा भी आ चुका है, प्रॉस्पेरिटी। तीसरा भी आ चुका है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। यहाँ पर है फर्टैलिटी, फिर है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। वाओ भाई, इनकी तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, आपकी भी हैं, अच्छी हैं। लेट्स सी, देखते हैं। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर बेस चक्रा, ओ माय गॉड। और यहाँ पर जो है पता है क्या है, वेट, जो बॉटम एनर्जी, ये यहाँ ताकि कार्ड्स आपको ना दिखें कि क्या कार्ड्स आए हैं, ठीक है, आपके सामने ही। और जो बॉटम एनर्जी है वो है यूनिवर्स। ये पर्सन काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है बाय द वे। लेट्स सी, देखते हैं कि मसला क्या है यहाँ पर। पहले आपकी एनर्जीज ये वाले टैरो डेक से, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। वाई दिस वेटिंग गेम इज हेयर, ये वेटिंग गेम की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर की एनर्जीज में। वाई दिस वेटिंग, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कन्फ्यूजन। हार्ट चक्रा क्यों है, द सन और एक और, ठीक है। तो यहाँ पर द सन है और पेज ऑफ वेंड्स है। ओ माय गॉड। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, ये यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, क्या बात है। हु इज दिस क्वीन ऑफ, कौन है ये। 2 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम में 2 ऑफ कप्स है, हर्मेट। आपको तो पता है कि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, आपको ये अंदाज़ा है, आपको समझ है, आपको पता है अच्छी तरह से। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आई हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों का क्या यहाँ पर एनर्जीज हैं। वाई दिस फर्टैलिटी, एम्प्रेस इज हेयर, यहाँ पर एम्प्रेस क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस बेस चक्रा इज हेयर। एस ऑफ वैंड्स, ओ माई गॉड। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ना 2 कार्ड और दे दें, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वेंड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वेंड्स। हाँ, 5 ऑफ वेंड्स, बॉटम, पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच कोई
झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, लग रहा है 5 ऑफ वैंड्स। अगर आप दोनों के बीच नहीं हुआ है तो इस वक्त इस पर्सन का किसी न किसी के साथ झगड़ा फसाद चल रहा है बाय द वे, घर में या फैमिली में या कहीं ना कहीं। अगर मैं पहले आपकी फीलिंग्स से शुरू करूँ ना, मैं पहले सबसे पहले यहाँ बॉटम एनर्जी से शुरू करूँगी, जो कि मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड यहाँ पर लियो की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी देखा जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज एंड लियो आज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो यहाँ पर है ही, बाकी भी सारे यहाँ पर साइंस हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो लियो एंड एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। एरीज, लियो, हाँ ठीक है, फायर साइन एंड फायर एनर्जी है बहुत ज़्यादा। देखिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स, आप दोनों में से आप जो हो ना, आपको पता चल चुका है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए शायद आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हो। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर हील्ड लग रहा है। आप अपने हार्ट से भी वर्क करते हो, अपने माइंड से भी वर्क करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने दिल की भी सुनते हो, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि आपके दिमाग और दिल दोनों में एक जंग चली हुई है, क्योंकि आपको यहाँ पर चूज़ करना है। एक तरफ आपका सोल कनेक्शन है, एक तरफ आपका सोलमेट है, जो इस वक्त आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी बहुत ही बचकानी हरकतें करता है, बचपने वाले में, इमेच्योरिटी में पूरा है। मैं बताती हूँ इनकी एनर्जीज भी आपको। हालांकि ये पर्सन बुरा नहीं है, ठीक है, आप बुरा नहीं है, लेकिन बस शायद आई डोंट नो कि मैं आउटकम भी चेक करूँगी, बट आपको पता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपका इसके साथ सोल कनेक्शन है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये पर्सन आपको रिसेंटली मिले होंगे, ये न्यू कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ना एक जगह तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि क्या पता ये पर्सन आपको बता दें, बोल दें अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने मन का हाल आपको बोल दें, और ये भी उस चीज़ को समझ ले कि आप दोनों का एक कनेक्शन है, ठीक है। ये भी उस बात को समझ ले, लेकिन वो समझने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। तो आप ना कुछ वेटिंग पीरियड में दिख रहे हो। और दूसरी जगह यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए, आपके पास रिश्ते आ रहे हैं, आपके घर रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है। या कोई और पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। आपसे दूर रहता है वो पर्सन, लेकिन आप में इंटरेस्टेड है, आपको वो बोल चुका है कि यू नो मैं तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर द सन की एनर्जी है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 ऑफ सोर्स, आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं किसको चूज़ करूँ, क्या करूँ। ये बहुत, मुझे लगता है बहुत कम लोगों के साथ ये वाली पाइल रेजोनेट्स होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो। या तो आप इस पर्सन की बचपनी हरकतों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप ना इनके बचपने से बहुत कंफ्यूज है कि ये बंदा चाहता क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी है कनेक्शन, 2 ऑफ वैंड्स है, इन्होंने आपको वेटिंग पर रखा हुआ है। ना ही तो कुछ क्लोजर देते हैं, ना ही तो आपको आगे बढ़ने देते हैं, जाने देते हैं, ना ही तो आपको रखते हैं अपने पास। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान भी करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी जो मदर हैं या मे बी आपकी सिस्टर हैं या मदर हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि भाई कुछ डिसीजन ले लो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, चॉइस करो, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमको बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, जाओ। अगर तुमको यहाँ रहना है, रहो। यहाँ कोई बिजनेस करना है, करो। अगर शादी करनी है, करो, लेकिन एक जगह रहो। अपने आप को इतना ज़्यादा किसी के पीछे कन्फ्यूज़ मत करो, ठीक है। तो ये आपसे कुछ डिसीजन चाहते हैं और आपके पास इस वक्त डिसीजन नहीं है देने के लिए। आप अभी भी वेट कर रहे हो कि क्या पता ये पर्सन आ जाए, क्या पता चीज़ें सही हो जाएं, क्या पता ये पर्सन मुझे कुछ क्लैरिटी दे दे। तो ये चीज़ें आपके उसमें माइंड में चल रही हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है साथ साथ द सन, आपकी एनर्जी में सन की एनर्जी आई है। सन का मतलब होता है खुशियाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका हार्ट चक्रा जो है ना, वो यहाँ पर मुझे हील्ड हो चुका है। आपकी लाइफ में आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर फैसला जो भी है वो आप ही के करना है, आप ही नहीं करना है, लेकिन वो फैसला आपको खुशी देगा, आपको सुकून देगा,
ठीक है, आप यहाँ पर दो राहों पे खड़े हुए हो, सोच रहे हो क्या करूँ, पीछे मुड़ के भी देख रहे हो क्या मेरा इस रास्ते पर जाना सही रहेगा या मैं आगे बढ़ जाऊँ। फैसला आपका है, आपने जो भी लेना है फैसला, लेकिन ये बात यहाँ पर पक्की है कि वो फैसला आपको खुशी देगा, आगे जाकर वो फैसला आपके हक में बेहतर होगा, बल्कि बेहतरीन होगा। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनको वो 4 साल 2 साल से जानते हैं, 4 साल से जानते हैं, ठीक है, 5 साल से जानते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं 3 साल से भी जानते होंगे, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं जो कि इस पर्सन से रिसेंटली मिले हैं और अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन अगर इस पर्सन की एनर्जीज पर अगर आया जाए और इनकी एनर्जीज को चेक किया जाए तो ये पर्सन थोड़ा मनमोजी टाइप का है, यानी कि ये नाइट की एनर्जी में, नाइट ऑफ वेंड्स, ये प्लेयर एनर्जी में है, ये बंदा फ्लर्टी एनर्जी में है। ठीक है, या था, ठीक है, ये बंदा फ्लर्टी एनर्जी में था, ये आपके साथ झूठी मूठी कहानियाँ बनाना, झूठी झूठी आपको बातें सुनाना, आपको बहुत ज़्यादा आपको अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दिखाकर भी आपको इम्प्रेस करना, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं तो पैसा है, रुपया है, ये है, वो है। लेकिन सच बताऊं, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी इनका पैसा है, पावर, पोजीशन, पैसा। ये पर्सन है ना, आपको ना चूज़ करते हुए अपने पावर को, पैसे को, पोजीशन को चूज़ किया था। ठीक है, और ये पर्सन इस वक्त उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने अगर आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया है, रिसेंटली अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश की और इन्होंने आपको झड़क दिया है, इन्होंने आपको बहुत ही बुरा भला बोल कर फ़ोन पटक दिया या कुछ भी बोल दिया, तो ये पर्सन उस एक्ट से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे का मामला दिख रहा है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल देख रही है कैसे पैसे को यूँ संभाल कर बैठी हुई है कि मेरा पैसा कहीं मुझसे ना चला जाए, मेरा पावर, मेरा पोजीशन, मेरा पैसा ना चला जाए। तो उस चक्कर में इन्होंने आपका दिल तो दुखा दिया, बट उस दिल दुखाने की बात क्या है, ये बंदा खुश नहीं है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशंस हो रही है। आप दोनों ने शायद लास्ट में कोई झगड़ा भी किया हो और फिर बातचीत बंद हो गई है, क्योंकि ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट वाली एनर्जी में, ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, अपॉलॉजी भी करेंगे ये। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, वो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है, बेस चाकरा है, तो वो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि दूरियों को, 2 ऑफ वैंड्स दूरियों को, डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, यानी कि आप दोनों अभी तक फिजिकल नहीं हुए हो, फेस टू फेस नहीं मिले हो। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रही है। तो ये तो खैर अच्छी बात है, जितना दूर रहो उतना अच्छा, उतना ही अगला बंदा आप में इंटरेस्टेड रहेगा। आप एक बार उसके करीब जाओगे, जाहिर सी बातें, तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में आपको समझा रही होती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको ये पर्सन बहुत ही हाई वैल्यू में देखते हैं। इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो, इस पर्सन को पता है कि आपकी एक वैल्यू है, आप कंप्लीट पैकेज हो, आपके साथ एक फाउंडेशन बनाई जा सकती है, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी, यानी आपके साथ मिलकर काम किया जा सकता है, मिलकर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है। इनको पता है कि आप एक एम्प्रेस हो, दे नो योर वैल्यू, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनको अच्छी तरह पता है कि आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हो, बहुत अच्छी फादर बन सकते हो। मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने वाले हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के जो मिसिंग पीसेस हैं उसको ढूंढते भी हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों शायद अपनी अपनी अना में, अपनी अपनी ईगो में पड़े हुए हो, जहाँ पर आपको तो पता है कि ये आपके सोलमेट है, लेकिन इस पर्सन को शायद अभी अवेयरनेस नहीं है, या अगर अवेयरनेस है भी तो कहीं ना कहीं पर्सन उस चीज़ को जानबूझ कर ना फील नहीं, क्योंकि मुझे लगता है विद दिस यूनिवर्स ऊपर से, ऊपर वाला यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि जाओ, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी एम्प्रेस है, क्या कर रहे हो, इसके साथ तुम्हारा एक फाउंडेशन बन सकती है, तुम क्या कर रहे हो भाई। यूनिवर्स इस पर्सन को धक्का दे रहा है, पुश कर रहे हैं कि, लेकिन ये बंदा अभी भी वेट कर रहा है। आई डोंट नो, अभी भी देखिए, ये पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा मिसबिहेव किया था या आपको अच्छे से बिहेव नहीं किया या जो भी है ना, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि लगता है यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ इनको दिखा दिया है। अगर ये प्लेयर थे और इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया था ना, तो यूनिवर्स ने ना जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये सब किया था, हो सकता है कि ये अट्रैक्शन के तहत कहीं और चले गए थे,
तो वहाँ पर अब इनके झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है ये बंदा। अब ये बंदा आपके पास आना चाह रहा है, आपके पास आप ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैजिशियन, लुक एट दिस मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये बार बार आपके थॉट्स में आ रहे होंगे, आपको कोई ना कोई साइंस दिख रहे होंगे। 111 स्पेशली 1 आपको बहुत दिख रहा होगा, 1111 ज़्यादा दिख रहा होगा। मिरर नंबर हैं ये, मिरर नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 222 333 आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली बताने की कोशिश कर रहा है दैट मैंने तुम्हें एक अपनी इमेच्योरिटी में आकर बिल्कुल तुम्हारे साथ बुरा किया और मैंने तुम्हारी जगह किसी और को दी या चूज़ किया, मैंने तुम्हें वेटिंग पर रखा। तो मैं इस वक्त उधर भी ठीक नहीं हूँ, मेरे झगड़े फसाद चल रहे हैं, मेरे वहाँ पर भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। अब ये इन्होंने अगर आप देखें कुछ भी हो सकता है। अब ये मुझे नहीं पता, ये थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स इनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने इन्होंने अपने फ्रेंड्स को चूज़ किया, अपने फ्रेंड्स के कहने पर किसी और को चूज़ किया, या किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या किसी फीमेल या मेल को चूज़ किया, आपको ना चूज़ करते हुए आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, वेटिंग पर बिठाया, वेटिंग गेम, आप इनका इंतज़ार करते रहे, आप कन्फ्यूज़ रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा था रिश्ता कहाँ जा रहा है, और ये पर्सन अपनी ही दुनिया में मगन। हालांकि इस पर्सन को पता था कि आप एम्प्रेस हो, लेकिन फिर भी ये बंदा अपनी उसमें था, ठीक है। तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को यूनिवर्स ने धक्का दिया है, एक इसका कार्मा इसको मिला है कहीं ना कहीं से। जहाँ पर ये है वहाँ पर इसके झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है, वहाँ से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये वेट भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनका पैसे रुपया भी जुड़ चुका है। हो सकता है इन्होंने उनके साथ कोई बिजनेस वगैरह कोलैबोरेट किया हो, कोई बिजनेस किया हो, अब वहाँ पर इस बंदे का पैसा भी फंसा हुआ है। अगर ये वहाँ से 1 इंच भी हिला ना तो इसका पैसा इससे छीन लिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा खदशा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ में। बहुत ही मुश्किल में ये बंदा, हालांकि ये रात को ठीक से सोते भी नहीं हैं, आपकी इनको बहुत ज़्यादा याद सताती है। बाय द वे ये रिग्रेट है, पछता रहे हैं कि इन्होंने गलती करी है, अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं। आप चाहेंगे भी, कोशिश भी करेंगे पूछने की कुछ भी, लेकिन ये बताएंगे नहीं। इस मामले में बहुत पक्के इंसान है, बहुत ज़्यादा पक्का आदमी है, या पक्की हैं या पक्के हैं, जो भी हैं। हाँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं भाई इनको अच्छी, मुझे लगता है इस पर्सन ने अपना कार्मा झेला है। अगर इन्होंने आपको रुलाया, दुख दिया, तकलीफ़ दी, आपको इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अगर आपके साथ ये हमेशा एक प्लेयर एनर्जी में रहे, आप एक एम्प्रेस थे, आपने इनको प्यार दिया, लव केयर, किसी ने तो यहाँ पर इमोशनली होने के इमोशंस के साथ साथ आपने इनके साथ अपने फाइनेंशियली भी इनकी सपोर्ट की है। कुछ लोगों ने तो इनकी फाइनेंशियली भी सपोर्ट की है, मगर इन्होंने आपकी कदर नहीं की। तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, कदर नहीं जानी भाई। तो अब ये अकेला फील कर रहे हैं जब आप नहीं हो, और वहाँ पर इनके हो रहे हैं जी झगड़े फसाद। मैं यहाँ पर आउटकम देखने वाली हूँ कि अब आउटकम फ्यूचर क्या कनेक्शन इस कनेक्शन का निकलता है, फ्यूचर एनर्जीज क्या निकल सकती हैं। और यहाँ पर दोबारा 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और देखते हैं सेलिब्रेशन आउटकम क्या है। फिर से यूनिवर्स, वाओ। नंबर 3, या देखो 3 ये कुछ गिर गया, वेट, ये कार्ड्स कुछ गिरे हैं, मैं ज़रा उठा लूँ, क्या करें, रोज़ का काम है मेरा। अब तो आपको आदत हो गई होगी मेरे कार्ड्स गिराने की। ओके, तो यहाँ पर जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया था, नंबर 2 एंड नंबर 6 यहाँ पर आया था, थर्ड आई चक्रा, लाइट, और बॉटम में फर्म फाउंडेशन है, एंड 2 ऑफ कप्स। ओ वाओ, अमेजिंग। तो इस कनेक्शन का जो अगर आउटकम देखा जाए, देखो इस पर्सन की तरफ से तो आना नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा भाई टफ बंदा है, लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी तरफ खींच के ला रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक हो जाए, क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये फर्म फाउंडेशन आपकी इनके साथ बन सकती है अगर ये बंदा अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल आया, जो कि इसके माइंड में चलता रहता है। अभी भी कुछ खुराफात इसके माइंड में चलते रहते हैं। अगर ये इस चीज़ से बाहर निकल आए तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्म फाउंडेशन मुझे आउटकम में आती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच। लेकिन अगर ये बंदा अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकला और अपनी उन्हीं चीज़ों में रहा, तो
फिर यहाँ पर कुछ मुश्किल, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, फिर आपको अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे चांस, क्योंकि यूनिवर्स के यहाँ पर कार्ड आया है ना, तो ज़्यादातर मुझे चांस दिख रहे हैं कि ये पर्सन अपने इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे और आपके साथ ये एक फर्म फाउंडेशन, एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक फ्रेंडशिप और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, रिश्ते में जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट की एनर्जी भी है। तो यस, ये बंदा इमोशनली आपके साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, तो ये बंदा अपने आप को 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में फील करेगा, इमोशनली खुद को लॉस्ट फील करेगा। इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ भी सकते हैं, और ये आपके प्रेयर्स, आपकी दुआएं और आप जो भी मैनिफेस्टेशंस का जो भी तरीका इख्तियार करे हुए हो, वो चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ ला सकती है, और इस बंदे का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, उस चीज़ से ये बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इनको बड़ा अपने आप पर एक वो भी है, बड़ा प्राउड भी है, मैं तो कोई चीज़ हूँ। तो उस चीज़ से ये जब बंदा बाहर निकलेगा तो बिल्कुल डेफिनेटली ये आप ही की तरफ आएंगे, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस उस चीज़ से ये बाहर क्योंकि मुझे लगता है ना कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस बंदे को पुश किया है, कोई ना कोई असलियत इस पर्सन को दिखाई है, और कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स आप दोनों के बीच निकालेगा जो आप दोनों को एक करे। तो पहले यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे आउटकम में कि आप दोनों में फ्रेंडशिप होगी दोबारा से, और फिर ये फ्रेंडशिप जो है वो आगे बढ़ती हुई फर्म फाउंडेशन की तरफ जाएगी। तो आउटकम तो खैर बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोग यहाँ पर यूनियन में जाएंगे, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, और शादी, मैरिज, कमिटमेंट के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, और यही कनेक्शन इस पर्सन को हिम्मत देगा कि अपने माइंड से ये जो भी चीज़ें खुराफात है या जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के आपकी तरफ आ सकें, या बचपना है, इमेच्योरिटी है, या पेज की एनर्जी है, या नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, प्लेयर एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, ये ताकत है आप दोनों की। ये 2 ऑफ कप्स, ये 2 यानी कि ये एक दोनों का जो एक सोल कनेक्शन है, ये आपका एक हथियार है, आपकी ताकत है। तो मे भी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग गेम है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और वेट करो, 2 महीने 3 महीने, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं वेट करने के लिए बोलती नहीं हूँ। ये इन्हीं 2-3 महीनों में आपको कोई ना कोई क्लोजर आकर दे देंगे, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।